सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, योगिनी एकादशी आने वाली है और योगिनी एकादशी के दिन जिस किसी के घर में भी लड्डू गोपाल विराजित है या फिर कोई ठाकुर जी की सेवा करता है, एकादशी के व्रत करता है, उनके लिए योगिनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले को या फिर घर में ठाकुर जी विराजित है, उनकी सेवा करने वाले को कहते हैं 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है अगर योगिनी एकादशी के दिन हम ये काम करते हैं। इस योगिनी एकादशी पर अगर आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं हैं, आपका कहीं से धन आने वाला है वो रुक गया है, या फिर आपके घर में आर्थिक समस्याएं हैं, बीमारियां हैं या कोई भी परेशानी है, तो योगिनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत करता है, ठाकुर जी की लड्डू गोपाल की सेवा करता है, 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने वाला पुण्य फल प्राप्त करके वो योगिनी एकादशी के दिन अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य ही सुनना ताकि सारी जानकारी अच्छे से आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ योगिनी एकादशी के एक चमत्कार के बारे में भी मैं आपके साथ एक लीला कथा शेयर करूंगी जो बिल्कुल एकदम सत्य है और ज्यादा पुरानी भी नहीं है। देखिए दोस्तों, योगिनी एकादशी 21 जून को मनाई जाएगी और जो योगिनी एकादशी का पारण है वो 22 जून को किया जाएगा। याद रखिए, सुबह 6:11 पर जो है हरिवासर समाप्त हो रहा है, इसलिए 6:11 से लेकर 8:55 तक यानी 9 बजे तक जो है पारण का समय रहेगा। वो 12 जून को हरिवासर के समय जो है पारण नहीं किया जा सकता, इसलिए हरिवासर की समाप्ति जो है वो 6:11 पर ही होगी। तो यह बहुत ध्यान रखने योग्य बातें थी। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है तो लड्डू गोपाल की सेवा करके आप भी पुण्य फल प्राप्त कर सकते हो। जिस प्रकार से एक लड्डू गोपाल भक्त कविता जी ने योगिनी एकादशी के दिन अपनी मनोकामना पूर्ण की, उनके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या समाप्त हो गई। सुबह को ठाकुर जी को जगाने के पश्चात उन्हें स्नान कराने में सबसे जो उपयोगी वस्तु है योगिनी एकादशी के दिन वो है कमल का फूल। अगर आपके पास कमल के फूल नहीं है तो गुलाबी रंग के फूल आपको ठाकुर जी के स्नान के समय उनके पात्र में, उनके स्नान जल में अवश्य ही डालने हैं। और योगिनी एकादशी के दिन फूल का इतना अधिक महत्व क्यों होता है, उससे जुड़ी एक बात मैं आपको बता देती हूँ। पद्म पुराण के अनुसार स्वर्ग लोक में अलकापुरी नाम की एक नगरी थी जिसमें राजा कुबेर थे। कुबेर भगवान शिव के भक्त थे। हर दिन जो है वो मानसरोवर से फूल लाकर भगवान शिव की आराधना करते थे, पूजा करते थे। एक माली जिसका नाम हेम था वो कुबेर जी के लिए फूल लाया करता था। हेम की जो पत्नी थी दोस्तों, उसका नाम था विशालाक्षी, जो बहुत ही सुंदर थी। एक दिन हेम जो है मानसरोवर से कुबेर जी के लिए फूल तो लेकर आया, लेकिन वह अपनी पत्नी के साथ जो है प्रेम क्रीड़ा में इतना मग्न हो गया कि उसे याद ही नहीं रहा कि उन्हें कुबेर जी के पास फूल लेकर जाना है। दोपहर बीत गई, हेम नहीं आया। तब कुबेर भगवान ने, जो धन के देवता भी कहे जाते हैं, क्रोधित होकर अपने सेवकों को बुलाया। जब कुबेर भगवान को यह पता चला कि हेम जो है अपनी पत्नी के साथ क्रीड़ा में मग्न है तो उन्हें बहुत अधिक गुस्सा आया और उन्होंने हेम को क्रोधित होकर श्राप दे दिया, जिसके कारण वो निर्धन, कोड़ी और जो है अपने जीवन की सारी सुख सुविधाओं से वंचित होकर इधर उधर पृथ्वी पर भटकने लगा। भटकते भटकते जब वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम पहुंचा तब वहां पर उसे योगिनी एकादशी के बारे में पता चला कि अगर योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना की जाए, उनका व्रत किया जाए, उन्हें गुलाबी रंग के या कमल का फूल अर्पित किया जाए, उससे वो प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और लोगों के बड़े बड़े श्रापों से मुक्ति होती है। धन के मार्ग खुल जाते हैं, शरीर के रोग जो है वो दूर होकर
व्यक्ति को सुंदर काया प्राप्त होती है। इसलिए हेम ने भी विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और जिसके प्रभाव से उसे अपना सब कुछ खोया हुआ वापस मिल गया। धन, यश, कीर्ति, वैभव, उसकी पत्नी, उसकी जो कोढ़ हो चुका था उसका शरीर उसे वापस मिल गया। उसे यानी योगिनी एकादशी से सब कुछ मनोकामनाएं पूरी हो गई। इसलिए इस दिन फूलों का विशेष महत्व है। ठाकुर जी को स्नान कराने में फूल अत्यंत ही आवश्यक है। अगर आपके यहाँ पर कमल के फूल मिलते हैं तो आप एक कमल का फूल लाकर लड्डू गोपाल के स्नान जल में उसकी पंखुड़ियां डालकर उससे ठाकुर जी को स्नान कराइए। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए लड्डू गोपाल के स्नान जल में आपको दही, दूध, तुलसी दल, कमल के फूल या कमल के फूल नहीं है तो कोई भी गुलाबी रंग के फूल या फिर कमल गट्टे जो आते हैं, कमल के फूल का बीज होता है, 5 कमल गट्टे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको कहीं पर फूल नहीं मिलते। इस तरह से ठाकुर जी का स्नान जल तैयार करने के पश्चात लड्डू गोपाल को स्नान कराना चाहिए। कविता जी ने भी लड्डू गोपाल को इसी प्रकार से स्नान कराया। वो दिल्ली में रहती है इसलिए वहाँ पर आसानी से कमल के फूल मिल जाते हैं। तो उन्होंने लड्डू गोपाल को योगिनी एकादशी के दिन स्नान जल में कमल के फूल की पंखुड़ियां डालकर उन्हें स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया। ठाकुर जी को स्नान कराने के पश्चात उन्हें पीले रंग की पोशाक धारण करानी चाहिए। अगर आपके पास पीले रंग की पोशाक नहीं है तो आप गुलाबी रंग की पोशाक भी धारण करा सकते हो। आप अखंड दिया जलाना चाहते हो तो अखंड दिया जला सकते हो। अगर आप अखंड दिया नहीं जलाना चाहते तो आप सिंपल दिया, जब तक आपकी पूजा पूर्ण न हो जाए उस समय तक आपका दिया जलता रहे, इतना उसमें घी या तिल का तेल डालकर दिए को प्रज्वलित करना चाहिए। उसके पश्चात दिया जलाते ही ठाकुर जी के सामने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर उस पर तुलसी दल या फिर थोड़े से फूल लेकर संकल्प लेना चाहिए। हे ठाकुर जी, मैं आपका योगिनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ, मेरे इस व्रत को स्वीकार करना। मेरी जितनी सामर्थ्य है उसी के अनुसार मैं व्रत के नियमों का पालन करूंगी। मुझ पर अपनी कृपा करना और अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करना। इस तरह से प्रार्थना करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए ठाकुर जी के चरणों में जो भी आपने हाथ में जल या फूल लिए हैं वो ठाकुर जी के चरणों में छोड़ देने चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन ठाकुर जी के पास आपको एक नारियल अवश्य ही समर्पित करना चाहिए। जो पूजा का नारियल आता है वह नारियल एक लोटा जल भरकर उसमें तुलसी दल डालकर उसके ऊपर नारियल रखकर ठाकुर जी के पास जो है योगिनी एकादशी के दिन कलश स्थापना करनी चाहिए। नारियल जो होता है हमारी तरफ से ठाकुर जी के लिए एक भेंट होती है जिसे स्वीकार करने के पश्चात हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। योगिनी एकादशी के दिन ठाकुर जी की जो है कथा जो हम करते हैं, एकादशी की कथा, योगिनी एकादशी की कथा जो अगर हम स्वयं पढ़ते हैं, जो हमारे पास बुक होती है या फिर गूगल से पढ़ते हैं, आपको नेट पर योगिनी एकादशी की कथा मिल जाएगी तो वो बहुत ज्यादा फलदायी होती है। अगर आप पढ़े लिखे हो, आप पढ़ना लिखना जानते हो तो आपको कथा स्वयं ही पढ़नी चाहिए। आपको नेट पर या आपके पास जो व्रत कथाएं आती है, एक 20 रुपए की पुस्तक आती है, वो लेकर आइए। उसमें सभी व्रत कथाएं होती है। उसमें से स्वयं ठाकुर जी के पास बैठकर योगिनी एकादशी की कथा करनी चाहिए। अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता या फिर आपको देखने में समस्या है तो उस परिस्थिति में आपको जो है कथा YouTube पर निकालकर आप कथा सुन भी सकते हो। लेकिन अगर आप व्रत कर रहे हो या फिर आपके घर में लड्डू गोपाल है, व्रत भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ सेवाएं कर रहे हो, तो आपको वह कथा अवश्य ही करनी है। योगिनी एकादशी की कथा पढ़ने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। योगिनी एकादशी की कथा सुनने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, इसलिए स्वयं अपने मुख से बोलकर कथा पढ़नी चाहिए। क्योंकि काफी सारे ऐसे भक्त हैं जो फोन में कथा लगाकर रख देते हैं। आप पूरा दिन में कभी भी कथा सुन सकते हो, लेकिन पूजा के समय आपको स्वयं ही कथा पढ़नी चाहिए। इसका बहुत ज्यादा एकादशी के दिन फल प्राप्त होता है और यह बात आपको शायद कोई नहीं बताएगा। अगर आपको पढ़ना लिखना आता है तो स्वयं ही व्रत कथा में से या फिर आप नेट से निकालकर कथा को ठाकुर जी के सामने बोलिए। ठाकुर जी आपके मुख से निकली हुई कथा सुनेंगे, उसका भी फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी के दिन ठाकुर जी को
को जो है पान का पत्ता भी समर्पित करना चाहिए। पान का पत्ता समर्पित करने से हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। कहते हैं माता लक्ष्मी जो है पान के पत्ते पर अपने चरण रखकर हमारे घर में प्रवेश करती है, इसलिए पान का पत्ता समर्पित करने से घर में लक्ष्मी आती है। ठाकुर जी के चरणों में लक्ष्मी जी के लिए आपको वो पान का पत्ता अवश्य ही समर्पित करना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन लड्डू गोपाल को आप साबूदाने की खीर का भोग अवश्य ही लगाएं। कच्चे सिंघाड़े का भोग भी ठाकुर जी को लगाया जाता है। जो फ्रूट आता है सिंघाड़े का इन दिनों में काफी मिल जाते हैं, इसलिए ठाकुर जी को जो है आपको सिंघाड़े का भोग भी अवश्य ही लगाना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन सिंघाड़े का भोग लगाने से बहुत ज्यादा फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ आप मौसमी फलों का भोग, पीले रंग के फलों का भोग भी ठाकुर जी को लगा सकते हो, लेकिन दिन में किसी भी समय एक समय ठाकुर जी को साबूदाने की खीर का भोग अवश्य ही लगाए। साथ ही साथ दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन अगर आप व्रत कर रहे हो तो फिर आप तो अन्न का सेवन करोगे ही नहीं। आप कुट्टू के आटे से बना भोजन एक समय पर जो है सेवन कर सकते हो, अगर आप पूरा दिन फलार करके व्रत नहीं रख सकते। एकादशी के दिन सेवा कर रहे हो, व्रत नहीं कर रहे हो, तो आपको जो है चावल का सेवन नहीं करना, मसूर की दाल का सेवन नहीं करना, तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना, किसी के घर जाकर भोजन ग्रहण नहीं करना, शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है बिना प्याज लहसुन का। और ठाकुर जी की सेवा करके भी आप फल को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे ठाकुर जी को अन्न का भोग नहीं लगाना है, उन्हें सिर्फ बिना अन्न की मिठाई और फलों का भोग लगाना है। योगिनी एकादशी के दिन जिनकी सामर्थ्य है उसके अनुसार जो है आप अन्न दान कर सकते हो, वस्त्र दान कर सकते हो। अन्न दान सबसे बड़ा दान होता है, सबसे अच्छा दान होता है। कहते हैं किसी भूखे को योगिनी एकादशी के दिन भोजन कराने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए अपने आसपास देखकर अगर कोई भूखा हो, कोई गरीब हो, उसे भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। उसे थोड़ा सा सूखा अन्न भी दान करना चाहिए, जैसे कि गेहूं, आटा हो गया, दालें हो गई, चीनी हो गई, मतलब सूखा दान। आप थोड़ा सा उसकी सहायता के लिए उसे अगर सूखा दान करते हो, उससे भी आपको कई हजार ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। गरीब व्यक्ति को वस्त्र दान करने से बहुत ही ज्यादा धन की प्राप्ति होती है। गरीब व्यक्ति को वस्त्र दान करने से भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, और खासकर योगिनी एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र दान करने चाहिए। और जरूरी नहीं है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को वस्त्र दान करने हैं, एक व्यक्ति को भी आप वस्त्र दान कर सकते हो, और आप एक पीले रंग का सिर्फ एक वस्त्र भी दान कर सकते हो। फलों का दान करना भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है। मौसमी फलों का दान भी करने से माता लक्ष्मी खुश होती है, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, घर में स्थापित लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं। और हमें जो है योगिनी एकादशी के दिन फल दान करने से बहुत ज्यादा फल प्राप्त होता है। जल का दान भी गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा फलदायी होता है, इसलिए गर्मी के मौसम में योगिनी एकादशी के दिन आप अगर आपकी सामर्थ्य है, आप कहीं पर भी पानी की व्यवस्था करके राहगीरों को जल पिला सकते हो। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही है तो दोस्तों योगिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है उसी प्रकार से आप ठाकुर जी को स्नान कराइए। स्नान कराने के पश्चात, श्रृंगार करने के पश्चात, नारियल इत्यादि चढ़ाने के पश्चात एक पान का पत्ता लेकर उस पर ओम वैष्णवे नमः यह लिखकर ठाकुर जी के लड्डू गोपाल के चरणों में अर्पित कर दे। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर जहां पर आप अपना धन रखते हो वहां पर रख दे। देखना ठाकुर जी की कृपा अवश्य ही होगी। धीरे धीरे जो आर्थिक दिक्कतें हैं वो दूर होने लग जाएगी। कहते हैं योगिनी एकादशी के दिन तुलसी माता की जो है सेवा करने से, उनके सामने घी का दीपक जलाने से और श्रृंगार चढ़ाने से आपके वैवाहिक जीवन में जो मन मुटाव की स्थिति बनती है वो दूर होती है। श्री हरि को, लड्डू गोपाल को
तुलसी बहुत अधिक प्रिय है, इसलिए भूलकर भी एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी माता के तुलसी दल को नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी पत्तों को नहीं छूना चाहिए, उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही साथ तुलसी जी में जल भी समर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता जो है श्री हरि के लिए निर्जला व्रत रखती है, जल देने से उनका व्रत टूट जाता है। ठाकुर जी को पंचामृत का भोग भी योगिनी एकादशी के दिन आप एक समय पर, सुबह के समय, शाम के समय या दोपहर के समय, किसी भी समय जब आप बना सकते हो, पंचामृत बनाकर भी अवश्य ही भोग लगाना चाहिए। इससे जो है आपके जीवन में जितनी मुश्किलें चल रही है वो सब दूर होती है। और पंचामृत का प्रसाद घर में सभी को थोड़ा थोड़ा सा हथेली पर देना चाहिए। उन लोगों को अपने हाथ की हथेली पर एक एक बूंद पंचामृत लेकर जो है उसे पीकर अपने सिर के ऊपर से हाथ फेरना चाहिए। ये तो थी बात जिनकी सामर्थ्य है, जो दान करना चाहते हैं। जिन लोगों की सामर्थ्य नहीं है वो इतना ज्यादा दान पुण्य नहीं कर सकते, उन लोगों को योगिनी एकादशी के दिन गौ माता की सेवा करनी चाहिए। बड़े बड़े दान करने की बजाय उन्हें गौ माता को गुड़ और रोटी खिलानी चाहिए, या फिर गुड़ और चना खिलाना चाहिए। गाय माता को ठंडा जल पिलाना चाहिए। साथ ही साथ पक्षियों को दाना पानी रखने से योगिनी एकादशी के दिन दान पुण्य का फल प्राप्त होता है। जैसे कि वस्त्र दान करते हैं, उसी प्रकार से पक्षियों को पानी और दाना रखने से हमें वस्त्र दान करने का ही फल प्राप्त होता है। चींटियों को आटा खिलाने से भी हमें दान पुण्य करने जितना ही फल प्राप्त होता है। इसलिए अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो एक कटोरी आटे को भूनकर उसमें थोड़ा सा गोला मिलाकर, उसमें थोड़ा सा देसी घी मिलाकर, थोड़ा सा मीठा मिलाकर, चींटियां जहाँ पर काली चींटी आती है वहां पर वह आटा डाल देना चाहिए। योगिनी एकादशी के दिन आप शाम के समय गोधिल मुहूर्त में अगर पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाते हो, परिक्रमा करके भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। देखिए इस बार तो जो है एकादशी, योगिनी एकादशी शनिवार के दिन पड़ रही है, इसलिए पीपल के नीचे दीपक जलाना तो बहुत ज्यादा शुभ है। आप घी का दीपक, सरसों के तेल का दीपक जलाकर आप जो है अपने ऊपर से, अगर आपके ऊपर शनि की साढ़े साती है, ढैया है, उसका असर भी दूर कर सकते हैं। कहते हैं कि हरि के जो भक्त होते हैं उन पर शनि भगवान की जो है साढ़े साती और ढैया का असर बहुत जल्दी खत्म होता है। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में सुख चाहते हो, दरिद्रता का नाश चाहते हो, तो आपको जो है योगिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। 3 या 7 परिक्रमा करके आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर इस तरह से आप योगिनी एकादशी के दिन व्रत करते हो, लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, उन्हें स्नान भोग इत्यादि लगाते हो, और ये जो मैंने दान बताए अगर सामर्थ्य है कर सकते हो तो उस प्रकार से दान कर दीजिए। अगर नहीं सामर्थ्य है तो दूसरे तरीके से दान कर दीजिए। आपको जो है 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना फल प्राप्त होता है, क्योंकि योगिनी एकादशी के दिन बहुत अच्छा मुहूर्त होता है, बहुत अच्छा समय होता है। और योगिनी एकादशी के दिन अगर हम ठाकुर जी की सेवा के साथ साथ यह दान पुण्य भी करते हैं तो हमारे जीवन से बहुत सारे कष्ट और रोग दूर हो जाते हैं, हमें ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से ठाकुर जी की योगिनी एकादशी के दिन लड्डू गोपाल भक्त कविता जी ने भी सारी सेवाएं की। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने दान पुण्य किया, योगिनी एकादशी का व्रत किया, और वह कहती है कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा आर्थिक समस्याएं चल रही थी। हमने लोगों की सहायता करने के लिए काफी लोगों को धन दिया था, और हमने यह भाव रख कर दिया था कि सहायता करने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। लेकिन यह कलयुग है। कविता जी कहती है कि जिन लोगों को हमने धन दिया था अब वो लोग हमारा धन वापिस नहीं कर रहे थे। काफी बार हमने उनसे कहा कि हमारा धन लौटा दीजिए, हमारे घर में आर्थिक समस्याएं चल रही है, हम ज्यादा परेशान थे, लेकिन उन व्यक्तियों पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो हमारा धन लौटाने के इच्छुक ही नहीं थे, और इस परिस्थिति में अब स्वयं ही हमें धन की आवश्यकता थी। इसी का नाम कलयुग होता है कि हम किसी की सहायता करते हैं और बदले में वो हमारी सहायता नहीं करते। वह बहुत ज्यादा परेशान थी, दुखी थी। तभी उन्हें पता चला कि योगिनी एकादशी के दिन अगर हम सच्चे मन से घर में स्थापित लड्डू गोपाल की सेवा, पूजा, आराधना करते हैं तो हमारा जो रुका हुआ धन होता है वो वापस हमारे घर आता है। ठाकुर जी की कृपा होती है, धन आने के मार्ग खुलते हैं और
जीवन से आर्थिक समस्याएं दूर होती है। कविता जी कहती है, मेरे पति को इस बात पर विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे अपने ठाकुर जी पर, अपने लड्डू गोपाल पर अटूट विश्वास था। एकादशी व्रत के तप के बारे में, एकादशी व्रत के जो फल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा फलदायी होते हैं। एकादशी व्रत करने वाले को बहुत ज्यादा फलों की प्राप्ति होती है। इन सब पर कविता जी कहती है, मुझे पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने योगिनी एकादशी के दिन पूरे विधि विधान के साथ लड्डू गोपाल की सेवा की, सारे नियमों के अनुसार व्रत किया और शाम के समय मैं जो है माला लेकर बैठ गई और ठाकुर जी के जाप करने लगी। मैंने सोचा तक ठाकुर जी कोई संकेत नहीं देंगे, आज तब तक मैं ठाकुर जी के जाप करूंगी, और मैंने अपनी आंखें बंद करके जाप करना शुरू कर दिया। इससे दोस्तों आपको नाम जाप की शक्ति के बारे में भी पता चलेगा। कविता जी कहती है, अभी मैंने सिर्फ 7 माला ही की थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह करते करते मैंने जब अपनी 7 मालाएं पूरी की तो जिन लोगों को हमने धन दिया था उनमें से एक व्यक्ति ने दरवाजे पर आकर आवाज लगाई। मैं नाम जाप से उठना नहीं चाहती थी, इसलिए मेरे पति ने बाहर जाकर देखा तो वह व्यक्ति हमारा धन लौटाने आया था, और इस चमत्कार को देखकर मेरे पति भी हैरान थे, क्योंकि उस व्यक्ति ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि उसके पास धन नहीं है और वह हमारा धन नहीं लौटा सकता, उस परिस्थिति में वह नहीं है, इसलिए वो हमारा धन देने को तैयार नहीं था। लेकिन नाम जाप की शक्ति देखिए, ठाकुर जी की योगिनी एकादशी की शक्ति देखिए, वह व्यक्ति स्वयं ही हमारे दरवाजे पर आया और हमारा धन लौटाकर चला गया। न जाने उसके मन में क्या हुआ, क्या बात हुई, उसे क्या आभास हुआ, या ठाकुर जी ने ऐसी कौन सी कृपा की कि उसकी जो बुद्धि है वो सही हो गई कि जिससे धन लिया जाता है उसका धन अवश्य ही लौटाना चाहिए। यह सोचकर हमारा धन लौटा गया। हमें नहीं पता कि हमारे ठाकुर ने क्या लीला रची, लेकिन उस दिन उस धन से हमारी बहुत बड़ी सहायता हुई। ठाकुर जी की कृपा से हमने जो अपने बिजनेस में सामान उठाया था उस सामान का पैसा हमने अच्छे से चुकता कर दिया, जिससे हमारे घर में आर्थिक समस्याएं जो है दूर होने लगी। धीरे धीरे योगिनी एकादशी के प्रभाव से, व्रत के फल से हमारा सारा रुका हुआ धन वापस आ गया, जैसे हमारे ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हो गई। एक के बाद एक व्यक्ति ने हमारा धन लौटाना शुरू कर दिया। कविता जी कहती है कि उसी दिन से मैं बहुत ही सच्चे मन और श्रद्धा और प्रेम के साथ योगिनी एकादशी, सारी एकादशियों का व्रत भी करती हूँ, नियमों का पालन करती हूँ, लेकिन ठाकुर जी की नाम जाप मालाएं 7 या 11 मालाएं अवश्य ही करती हूँ, क्योंकि 7 माला नाम जाप करने से हमारा रुका हुआ धन वापस आ गया था। इसलिए मैंने उसी दिन से एकादशी के दिन 7 माला जाप करने का नियम लिया, और हर एकादशी के दिन मैं ठाकुर जी की 7 या 11 मालाएं नाम जाप करती हूँ। सभी भक्तों को नाम जाप करना चाहिए। नाम जाप की बहुत अधिक शक्ति है। मानसिक जाप भी करने चाहिए अगर आप माला लेकर जाप नहीं कर सकते। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर किसी के घर में लड्डू गोपाल है और वो भी एकादशी के व्रत करता है या किसी परिस्थिति के कारण व्रत नहीं कर पाता, वो भी योगिनी एकादशी का फल प्राप्त कर सके, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। एक बार राधे राधे लिखने मात्र से ही आपको ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाता है। ऐसा अवसर मत गवाइए, हमेशा राधे राधे लिखा कीजिए। राधे राधे लिखने में इतनी देर नहीं लगती। अगर आपको वीडियो पसंद आते हो तो लाइक भी अवश्य ही कीजिए। तो दोस्तों, आप भी अच्छे से योगिनी एकादशी मनाइए, ठाकुर जी को प्रसन्न कीजिए और उनकी कृपा प्राप्त कीजिए। आप सभी को मेरी तरफ से योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली लीला कथा के साथ, ठाकुर जी के बड़े से मार्गदर्शन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय हरिवंश।